चलिए अब खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात बेहद महत्वपूर्ण खबर की। जी हां, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। सीजेआई ने कहा है कि वो पहले वकील को विस्तार से बहस करने की इजाजत देंगे। इसके बाद कपिल सिब्बल ने बोलना शुरू किया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मामले में पक्षकार अकबर लोन की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह ऐतिहासिक मामला है। सिब्बल ने कहा कि क्या अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह सरकार का ध्यान दिलाकर चुप कराया जा सकता है? कपिल सिब्बल ने कहा कि जो अनुच्छेद लोकतंत्र को बहाल करने के लिए था, उसका इस्तेमाल लोकतंत्र को अपवित्र करने के लिए किया गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कई मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण है। ये अदालत इस बात का विश्लेषण करेगी कि 6 अगस्त 2019 को इतिहास में क्यों बदला गया और क्या संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी। We have understood, Manoj, the concern that there should not be any repetition, unwarranted repetition, etc. Proportionality. Yes, may it please your point. Proportion to repetitions. A point of clarification. तो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अपना पक्ष इस वक्त रख रहे हैं। इस बीच कश्मीरी पंडितों के संगठन ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। संगठन के रिप्रेजेंटेटिव एसके भट्ट ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हम सरकार के समर्थन में हैं। आर्टिकल 370 से कुछ लोगों को फायदा हो रहा था, ये हमारे लिए था, लेकिन हमारा तो सब कुछ छिन गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में 370 को हटाने का फैसला हुआ था। वो आपको मानना चाहिए, अगर संविधान को मानते हैं तो, ऐसा उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की सुनवाई होने जा रही है। धारा 370 35A को लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण चर्चा के बाद और पूर्ण बहुमत के साथ हटाया गया है। विपक्ष इस पर पीआईएल दायर करता है या इस पर जो वर्डिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो 370 हटाने के पक्ष में होगा, ऐसी आशाएं नहीं, पूर्ण विश्वास है। और 370 के कारण से राज्य में बहुत से लोग, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को अधिकार नहीं मिले। आज गवर्नमेंट का एक नया दौर चला है और ये सुनवाई लगातार चलने वाली है। एक अच्छे परिणाम इसमें आएंगे, ऐसी उम्मीद है। हमारे साथ ज्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस हसनैन मसूदी साहब। आप तो खुद पिटिशनर भी हैं, अब क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि हतमी समाअत की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, पहले ये इत्मीनान की बात है कि समाअत शुरू होगी और ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हर हफ्ते हर योमियत पर होगी और हर हफ्ते मुतवातिर होगी, बगैर शुक्रवार और सोमवार के, जैसे आप जानते हैं। तो ये तो खुद में एक बड़ी अच्छी इत्मीनान की बात है, क्योंकि हमारा जो मौका पहले से था कि और है कि ये जो 5 अगस्त के फैसले थे, ये सारे गैर आईनी फैसले हैं। पहले 370 का जो उन्होंने किया एब्रोगेशन, वो भी आइन के मुखालिफ है। जो आइनी मैकेनिज्म दिया गया है वो उसको फॉलो नहीं किया गया, बल्कि एक गैर आईनी तरीके से सब कुछ किया गया, ये हमारा मानना है। और जो इसमें आपस में सलाह मशवरा, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है, तो जो सदर जमहूरिया, उनके लाजिम था कि वहाँ की असम्बली से वो उसका मशवरा हासिल करते, उसकी राय हासिल करते, कंसेंट हासिल करते या कनकरेंस हासिल करते, तो वो हो ही नहीं। तो दूसरा, जो रियासत का 2 हिस्सों में बांटना है, वो भी आईनी तौर पर उसकी कोई इजाजत नहीं है, इम्परमिसिबल है। सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को कर रहे हैं कि 20 से ज्यादा पिटिशंस हैं, वहाँ जो तमाम जो अर्जियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं? हमारे लिए जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, माने जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं। तो हमें ये तवक्को है कि हमारी जो पिटिशंस है वो मंजूर की जाएंगी, मंजूर हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उनका, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये समाअत के लिए दाखिल की, मंजूर की, तो
हमारा ये मानना है कि जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमने दलाइल दिए हैं, जो हमने ग्राउंड्स उसमें प्लीड किए हैं, ये सारी जो हमारी पिटिशन्स हैं, जो हमारी दलाइल है, उनकी पजीराई होगी और हमारी जो पिटिशन्स हैं वो मंजूर होंगी। देखिए, जब 1947 में यहाँ इसके साथ इल्हाक हुआ, उसके बाद 1957 तक हमें अपना ही आइन जम्मू कश्मीर का पहले वाला 1938 का आइन था, उसी पर अमल होता रहा। तो जनाब बात है कि वो उनको मालूम नहीं कि इसकी हक़ाइक़ क्या है। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तथाकथित मेन स्ट्रीम पार्टीज जिस प्रकार का रवैया अख्तियार कर रही हैं, जिस प्रकार बौखलाई हुई हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चला है, डेवलपमेंट के प्रोसेस पे चला है, उससे ये तीनों दल घबराए हुए हैं। गांधी, मुफ्तीज और अब्दुल्लास जो जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत की तरह, जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने रियाया की तरह देखते थे, आज जब जम्मू कश्मीर देश के सभी राज्यों के साथ तरक्की की कदमताल कर रहा है, इन लोगों को समस्या है। हमें देश के कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। देश की सुप्रीम कोर्ट भी, देश का उच्चतम न्यायालय भी संसद के इस फैसले के साथ जम्मू कश्मीर की जनता के हितों के साथ अवश्य खड़ा रहेगा। इंसाफ की उम्मीद है। इस मुल्क का जो भी बाशिंदा अदालत के दरवाजे खटखटाता है, वो इस उम्मीद से खटखटाता है कि उनको इंसाफ मिले, और हम जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम ये साबित कर सकें कि 5 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर कानूनी था, गैर आईनी था, और यही हमारा मौक़िफ़ रहेगा अदालत में। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, तमाम नजरें हैं, डे टू डे हियरिंग है, कैसे देखते हैं इसको और क्या तवक्कुआत है सुप्रीम कोर्ट से? पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी पूरी दुनिया में हैं, उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उसकी जो उसको अपहोल्ड करेगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ वो पूरा इंसाफ करेंगे और जस्टिस देंगे उनको, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को 5 अगस्त 2019 में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता कि एब्रोगेट किया गया, हालांकि एब्रोगेट नहीं है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 370 वही है जहां था, और आज ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज पर बात हो रही है, सो सिंपल आज ये कोर्ट देखेगी कि जो कदम 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के थ्रू उठाया गया, क्या वो सही था कि गलत था। मरकज की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया और तमाम तरह की बातें कही गई, और ये भी कहा गया कि ये दलील भी दी जाती है कि जो कुछ हुआ है वो आइन के दायरे में हुआ है, जो पावर्स हैं, असेंबली मौजूद नहीं थी, गवर्नर्स के जरिए वो उन पावर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आइनी तौर पर ठीक है। यही तो आइनी तौर पर गलत हुआ है, यही तो बहुत बड़ा ब्लंडर हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है कि जो उनने तरीके अपनाए, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार किया, वही तो केस है। आप ये नहीं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको आइनसाज असेंबली कहते हैं, उसी को सिर्फ ताकत है इस 370 को वो अमेंड करे, उसको खैराबाद करे, उसको रखे। दैट्स द ओनली बॉडी जो डिसाइड ये कर सकती है। बाकी किसी के पास कोई, हमारे मानने में जो हम पढ़ते हैं और देखते हैं और जो हमारे साथ, हमारे पुरखों के साथ हिंदुस्तान के जो मॉडर्न इंडिया है उसके जो आर्किटेक्ट्स हैं, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फिर जम्मू कश्मीर को दिया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही 370 सामने आया है, और उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, यही तो केस है। एंड आज पूरी, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी नजरें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, एंड दे विल गिव जस्टिस। तो साफ तौर पर उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट 370 और जो 35A का मामला है, जो खुसूसी हैसियत थी जम्मू कश्मीर रियासत की, उसको बहाल करेगा। यह मानना है मुजफ्फर शाह साहब का। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 9 crore viewers.
हिमाचल कांग्रेस कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर राजेश शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि नाहन शहर की सीवरेज समस्या के समाधान को लेकर वो लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा नाहन शहर की बनने वाली सीवरेज योजना के लिए 144 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश से नुकसान हुआ है, सड़कें जगह जगह से टूटने के चलते सफर करना मुश्किल हो गया है। भारी मानसून से चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले तीसा मंडल को 10.5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। सोलन शहर के गंज बाजार स्थित पार्क और पार्क में बना शौचालय दयनीय स्थिति में है। पार्क अब खेल का मैदान और पार्क के अंदर बना शौचालय बीमारियों का घर बन गया है। नगर निगम को इस बारे में कई बार लिखित जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोलन शहर के टैंक रोड पर बॉयज स्कूल के सामने की सड़क पर अवस्थित ढंग से पड़े सरिये से स्थानीय लोग और राहगीर परेशान हैं। दुर्घटनाओं का खतरा भी काफी बढ़ गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब हिमाचल में ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो बाढ़ बारिश में भी तबाह नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कुल्लू और मनाली में बाढ़ बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी मदद का ऐलान किया है। गडकरी ने कुल्लू और मनाली में बाढ़ बारिश का जायजा लेने के बाद कहा कि हिमाचल को CRF और सेतु भारतम परियोजना के तहत 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद सीएम सुक्खू ने भी कहा कि केंद्रीय मंत्री ने CRF फंड में 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की बात की है और केंद्रीय मंत्री ने बिजली महादेव के टेंडर भी 15 अगस्त से पहले हो जाने का भरोसा दिया है। भारतीय सेना की तरफ से हिमाचल के दुर्गम इलाकों में राहत और मदद पहुंचाई जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर किन्नौर से सामने आई है, जहां बॉर्डर इलाकों में एयरफोर्स की टीम ने स्थानीय लोगों और वहां तैनात जवानों तक राशन और दवाइयां पहुंचाई। बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने सेब के बाद अब हिमाचल में किसानों के मटर फेंकने का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि कई बोरी मटर सड़क पर फेंकी हुई है। 2 दिन पहले अमित मालवीय ने शिमला के नाले में सेब बहाने का वीडियो पोस्ट किया था और अब उन्होंने मटर फेंकने का ये वीडियो पोस्ट किया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह की नियुक्ति सीएम के प्रधान सलाहकार के तौर पर करने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में बीजेपी ने सीएम सुक्खू पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने निशाना साधते हुए सीएम से पूछा है कि सीएम बताएं, जो राम सुभग सिंह उनकी नजरों में आरोपी थे, अब वो निष्कलंक कैसे हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दिवसीय सोलन जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सोलन सेब एवं फल मंडी का लोकार्पण किया। इस मंडी को 9 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वहीं सीएम सुक्खू ने परमाणु में भी टर्मिनल मंडी का उद्घाटन किया। राजौरी के थाना मंडी इलाके में खराब बिजली से लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। गांव के निवासियों ने कहा है कि अज्ञात कारणों और कश्मीरी पंडितों के संगठन ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। संगठन के रिप्रेजेंटेटिव एसके भट्ट ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हम सरकार के समर्थन में हैं। आर्टिकल 370 से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, ये हमारे लिए था, लेकिन हमारा तो सब कुछ छिन गया है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में 370 को हटाने का फैसला हुआ था, वो आपको मानना चाहिए अगर संविधान को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के खात्मे की प्रक्रिया क्या संवैधानिक थी या संवैधानिक नहीं थी, इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। 22 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और इन याचिकाओं में इंटरवीन याचिका भी दाखिल की गई है। वो याचिका दाखिल की गई है कश्मीरी पंडितों की तरफ से। कश्मीरी पंडितों का ग्रुप है ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, उसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ एसके भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, याचिका भी दाखिल की, आखिर क्या कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक ही जेकेपीडी नहीं, हमारी 4 जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कश्मीरी पंडित पन कश्मीर की तरफ से भी और एक इंडिविजुअल डॉक्टर मावा ने भी और 3-4 ये हम और ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, ये कलेक्टिव एक हमारी कंसेंसस हुई है कि वी शुड इंटरवीन इन इट एंड फॉर द डायरेक्शन। क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि देखिए, ये प्रोविजन 370 अगर आप बैक फ्लैश में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, ये एक प्रावधान कश्मीरी पंडित लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्शन था। आज की डेट में वो 0 पे आ चुका है। अब मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित कैसे इसको कहेगा कि भाई असंवैधानिक है? क्योंकि मैं तो एक एग्रीड पार्टी बिकॉज ऑफ दिस रिप्लिकेशन से हुआ ना, और ये किसके घर बढ़ता रहा 370?
इसमें तो एक इंसुलेशन सेंटर से बार्गेनिंग टूल किसका बना? उन पॉलिटिशियनों का जो आज क्राई कर रहे हैं, जो पीए गुप्कार डिक्लेरेशन और स्वरूप में पता नहीं क्या क्या बला बला, आप तो वो आई डॉश डी डॉश आई डेड इंडिया पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं ताकि एक असरता समाज की बनी रहे और एक जिसे कहते हैं ना, एक डिस्टर्बेंस ऑफ इंडिया का एक स्टेट। कश्मीर मैंने कहा एक टेस्ट ग्राउंड है फॉर एनी सेकुलरिज्म को टेस्ट करने के लिए। वो वहां फेल हो चुके हैं, जिसे कहते हैं ना लिवर फेल हो चुका है वहां कश्मीर में स्टेट का लिवर फेल हो चुका है, जो कि आपको देख रहे हैं उसका इंपैक्ट पूरे हिंदुस्तान में पड़ रहा है। आज देखिए नूह में क्या हो रहा है, हमने तो ये पहले ही कहा था। अगर आप हमारे सवाल ये है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं या तमाम जो लोग हैं, ज्यादातर याचिकाएं इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ संवैधानिक तौर पर चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है, जो कुछ प्रक्रिया अपनाई गई हटाने के लिए। देखिए देयर आर टू वेज, लेजिस्लेटिवली एंड लेजिस्लेटिवली। लेजिस्लेटिवली ये दो हाउस ने पास किया, पूरे बहुमत से पास किया, राष्ट्रपति की कंसेंट। इससे बड़ा क्या पाकिस्तान में जाके इसको रखते हम या कहीं रखते? आप तो या तो मानिए या तो ना मानिए। आप एक किसी अभी जैसे कहते हैं आप हमें पार्लियामेंट भी चाहिए, आपको पॉलिटिकल वो प्रोटेक्शन भी चाहिए, आपको रिजर्वेशन। जब एक भली भांति एक हाउस ने इसको कंसेंट से पास किया तो उसमें क्या रह गया फिर बाद में? हालांकि हमारी तरफ से कोई अभी ना एमएलए एमपी है, ना कोई राज्यसभा मेंबर है, ना कुछ है, मगर हमारा तो ब्रेन ड्रेन तो नहीं जाएगा ना। हम तो जो हमारे साथ भुक्त बीती है, हम एग्रीड पार्टी हैं। आज की डेट में 35 साल से मेरा मुरन मकान जला, प्रॉपर्टी हमारी एनक्रोच है, हमारा कोई फैसला नहीं है, तो मेरे को 370 क्या अच्छा लगेगा? ये 370 की वजूहत से तो मैं घर से बाहर हूं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट अब इस बार छक्का लगाए इसमें, और हमारा पहले मुद्दा इन सब चीज से हटा के एक पॉलिटिकली डिस्पेंसेशन के तहत एक ऑल पार्टी बुला के हमारी कश्मीरी पंडित के साथ बैठ के आमने सामने इसका फैसला करें। 370 ये टेक्निकल चीजों में, ये टेम्पररी था, ये तो हटना ही था, आज नहीं कल हटता। आप टेम्पररी को कब तक जामा पहनाएंगे? 70 साल एक टेम्पररी अरेंजमेंट को आप तो हर आर्टिकल पे आप एग्री करेंगे, तो आप सीधे तौर पर सरकार ने जो किया उसके साथ रहेंगे। हम हर जो डिस्पेंसेशन जो सेंटर में रहा है सक्सेसिव वक्तन वक्तन, हम कभी एंटी नेशनल्स नहीं हुए, ना हमने कोई मुद्दे की राजनीति को सेकी है। ये हमारे कंसर्न है क्योंकि हम एग्री पार्टी हैं, इसके ऑफशूट्स हम हैं जो सफर कर रहा है। आज मुझे बताइए जो वहां गए उनके बैंक बैलेंस देखिए, आप उनकी प्रॉपर्टी देखिए, उनकी वो क्या उनकी हैसियत है। हम तो सुप्रीम कोर्ट एक पर्चा एप्लीकेशन 10 रुपए की नहीं भर सकते, मगर आप लोग मीडिया के सपोर्ट से हम ये कर पा रहे हैं कि वी आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ इट। वट एवर हैज बीन डन through properly duly constitutionally it is acceptable to all Kashmiri Pandits and all Indians throughout। JKPD हमारी ग्लोबल एक डायस्पोरा है, उसके मैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी, और ऑल इंडिया कश्मीर समाज उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी, कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन अलायंस के तौर पर भी, और कश्मीरी विस्थापित संघर्ष समिति की तरफ से ISK बट डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मुरन ये कहता है कि वट एवर गवर्नमेंट हैज डन इट इज amicably done and with the proper procedure, codal procedure which they have taken the routes, and हम इसके साथ सहमत में हैं। इसमें कोई इसमें लोपापोती नहीं होनी चाहिए, ना ही वापस आना चाहिए। अगर वापस आएगा तो सब कुछ आएगा। 353 दे दीजिए मुझे, मैं लैंडलॉर्ड था, मेरी सारी लैंड की रिकॉर्ड दे दीजिए, मुझे वापस कर दीजिए। 75 लाख रुपए मैं आज देता हूं कश्मीर को, छोड़ दो 75 लाख में अभी जो ब्रिटिश से लिया गया था। विल दे डू दैट? ये दो सेलेक्टिव अपने विम्स एंड फैंसी पे नहीं चलता है। आपको कोई चीज मानना है, कोई चीज नहीं मानना है। जो हो गया उस पर आप फिर गड़े मुर्दे उठाएंगे तो बहुत चीजें उठेंगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्केल्टन्स जो है इस कप बोर्ड में निकलेंगे। फिर ये सबका आपका रिकॉर्ड पता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए मेरिट्स पे बात कर रहा हूं, और ऑन मेरिट्स पे आप देखते हुए इन चीजों को देख लीजिए, यू विल कम टू नो एंड कोर्ट शुड आल्सो टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए साफ तौर पर जो कश्मीरी पंडित हैं वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला ले तो जो तमाम जो चीजें हुई हैं, जो तमाम कुछ उनको जिस तरीके से विस्थापन हुआ, जिस तरीके से उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन तमाम चीजों को तमाम चीजें ध्यान में रखे, और साफ तौर पर कश्मीरी पंडितों की जो याचिकाएं इंटरवेंशन के तौर पर पहुंची हैं वो सरकार के समर्थन में पहुंची हैं। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लश्कर के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद हुआ है। बारामूला के आजादगंज में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, नाका लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये अभियान चलाया जा रहा है। फैसल मजीद निवासी बारामूला गिरफ्तार हुआ है, और नौरुल कामरान गनी निवासी बारामूला भी गिरफ्तार किया गया है। तलाशी अभियान चलाया गया और लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद भी इनके पास से बरामद हुआ है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये तलाशी अभियान चलाया गया और सेना को ये सफलता हाथ लगी है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई खबर आपको देते हैं, जहां जम्मू यात्री निवास से 31वां जत्था रवाना किया गया। इस 31वें जत्थे में कुल 984 यात्री शामिल हैं। बालटाल से 486 यात्री रवाना हुए हैं और पहलगाम मार्ग से 488 यात्री भेजे गए हैं। 54 वाहनों से इन यात्रियों को आज रवाना किया गया है, और ये 31वां जत्था था जो जम्मू यात्री निवास से आज बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया।
चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। परवाणु क्षेत्र में चक्की मोड़ पर भूस्खलन की वजह से ये सड़क मार्ग बंद हुआ है। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान को अपनाने की अपील की है। वहीं हाईवे से मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। तो चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 आवागमन के लिए बाधित है। वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही को रोका गया है। ये नेशनल हाईवे बंद है और सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। और सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। साथ ही नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में वो शिरकत कर रहे हैं। एक्सपो में बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत कर रहे हैं। ये छठा एडिशन है इस एक्सपो का और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और ग्रेटर नोएडा वो पहुंचे हैं, जहां इस हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। जानकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 से 5 अगस्त तक दिल्ली में ही रहने वाले हैं और यहां पर कई मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। मनाली में बीते दिनों हुई बारिश और बाढ़ से ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण इसकी चपेट में आई पंजाब रोडवेज की बस के मलबे में दबे 3 शव बरामद हुए हैं। मनाली प्रशासन और पुलिस ने 4 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर शवों को निकालने में सफलता हासिल की है। इसमें एक परिवार की मां, बेटी और दादा के शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान अब्दुल, उनकी बहू प्रवीण और पोती अलवीर के रूप में हुई है। जबकि अब्दुल मजीद का बेटा बहार, नाजमा, इश्तिहार, उमेरा, बीवी करीना, वारिस, मौसम और एजाज अहमद अभी भी गायब हैं। आपको ये बता दें कि जब बाढ़ में बही ये बस, तो उस समय बस में कंडक्टर और ड्राइवर समेत 13 लोग सवार थे। बस चालक का शव पहले ही मंडी में बरामद कर लिया गया था। अभी 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनकी डेड बॉडी पहले ही रिकवर की जा चुकी है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमने इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर रखी है और जहां से होकर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होकर ब्यास नदी गुजरती है, वहाँ के जो संबंधित थाने हैं उनमें हमने इनकी मिसिंग रिपोर्ट की कॉपी, इनकी फ़ोटो हमने भेजी है। अगर कहीं पर भी कोई भी डेड बॉडी बरामद होती है तो वो हमें सूचना दे देंगे। और जो हीना, जो जिन्होंने हमारे पास कंप्लेन लिखाई थी मिसिंग की, आज भी उन्होंने इस डेड बॉडीज़ को शिनाख्त किया है। आइंदा भी अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो हम उनके ध्यान में लाएंगे और वो शिनाख्त करेंगे। इसमें आज टोटल 3 बॉडी रिकवर करी गई हैं। इसमें एक अब्दुल मजीद हैं, 55 साल उनकी उम्र है। इसके अलावा एक लेडी हैं जिनका नाम प्रवीण है और एक बच्ची है जिसकी उम्र 5 साल है, उसका नाम अलवीरा है। तो 3 बॉडीज जो हैं वो आज रिकवर करी गई। पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज जो हैं वो भेज दी गई हैं और फौरी राहत के तौर पे 30-30 हज़ार, मतलब 90,000 के आसपास राशि जो है वो दे दी गई इनके परिवार। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।